ओके, ready. So hello my dear students, you are warm welcome, right? So this is the second video of this class. Yes, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डायमेंशन एनालिसिस इन फिजिक्स। सो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि फिजिक्स के बारे में तो हमने जाना बहुत कुछ, बेसिक इंफॉर्मेशन इन वीडियो 1, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि फिजिक्स जो है एक्चुअली किंग है किसका, सारे सब्जेक्ट्स का। तो फिजिक्स इज ए किंग व्हाइल मैथमेटिक्स इज अ क्वीन। तो केमिस्ट्री क्या है, द्वारपाल। केमिस्ट्री इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टू। इसका ये बच्चा खुचा इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट दैट मीन्स टू मेजर, टू इवेल्युएट। मेजरमेंट दैट मीन्स टू measure, to evaluate, to calculate the system. Clear? So about measurement, Lord Kelvin statement, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट आता है, और लॉर्ड केल्विन महाराज कहते हैं कि इफ यू नो समथिंग अबाउट एनी मटेरियल देन यू मस्ट हैव द मेजरमेंट concept of that material. If you don't have any concept of measurement of that material, that means you don't know anything about that material. Clear है? So this is the Lord Kelvin statement. Lord Kelvin statements क्या कहते हैं कि one should know about the measurement of substance. ये इनका कहना था। अब ये कहे, उसके बाद आगे बात कि अगर ये सब्सटेंस है तो इसके बारे में दो चीजें कहना है, दैट इज, तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटीज है। अब एक नया टर्म आया है, फिजिकल क्वांटिटी। So what is physical quantity? So the quantity which has unit and dimension. वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, वो कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी।
और ये यूनिट और डायमेंशन की वजह से उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे। और इसकी वजह से हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब एक चीज है यहां पे मैं बताना चाहूंगा, आप नोट करना चाहे तो नोट कर ले जल्दी से। सो नेक्स्ट आवर पॉइंट इज यूनिट। तो अब बात करते हैं यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट। सो वर्ल्ड में एक पूरे कॉन्फ्रेंस, मेजरमेंट बेस्ड कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और उस कॉन्फ्रेंस में ये चीज डिस्कस किया गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होना चाहिए और उस मेजरमेंट के लिए उसका एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए और वही नाम पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एंड दिस इज नथिंग बट यूनिट, और यही यूनिट कहलाया। ठीक है, अगर किसी भी चीज का यूनिट नहीं है मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब यूनिट जो है, किसी भी चीज का यूनिट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। किसी भी चीज का यूनिट जो है वो इन्वॉल्व्स करता है, मेजरमेंट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। मेजरमेंट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। कौन कौन सा, तो यूनिट, मेजरमेंट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, यूनिट इंटू नंबर इंटू यूनिट, नंबर इंटू यूनिट। मेजरमेंट को बोल रहे हैं थीटा, मेजरमेंट को बोल रहे हैं थीटा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू नंबर को n और यूनिट को u। ठीक है, तो कोई भी चीज का मेजरमेंट क्या होता है, एक नंबर होता है और उसमें एक यूनिट होता है। यूनिट दैट मीन्स उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास थीटा का वैल्यू n1 और u1 है, ये u1 यूनिट और n1 कोई वैल्यू है, और अगेन थीटा का वैल्यू हमारे पास n2 और u2 यूनिट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग देख रहे हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। दो चीज का मेजरमेंट, ये मेजरमेंट किसी और चीज का है, ये मेजरमेंट किसी और चीज का है, तो दो चीज का मेजरमेंट हम लोग इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट थिंग इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सेकेंड थिंग। क्लियर है, वेयर u इज द यूनिट, n इज द नंबर। क्लियर है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टैंडर्ड यूनिट का, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इजी एसेसिबल होना चाहिए, इजी एसेसिबल
इजी एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैंडर्ड यूनिट का। कोई भी यूनिट कैसा होना चाहिए, तो वाइडली डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो यूनिट सिर्फ एक ही जगह पे उसका मान्य हो, पूरे वर्ल्ड में मान्य होना चाहिए। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेबल, चारों तरफ उसको एक्सेप्ट लोग करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके इलाका में उस यूनिट को एक्सेप्ट कर रहे हो, बाकी दूसरे इलाका में दूसरे जगह पे आप जा रहे हैं तो उस यूनिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इजी एक्सेसिबल, उसको आप समझ सके इजिली, तो ये चीज होना चाहिए। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। आप अगर चाहें तो इन सारी बातों को अपने कॉपी पे जल्दी से नोट कर लें। नोट कर लिए, नोट कर लिए, ओके ओके। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो दोज क्वांटिटी which can be measured and which has a definite unit and dimension is known as physical quantity। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं, those quantities which can be measured has fixed unit and dimension is known as physical quantities। और ये physical quantity जो है उसको हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं। ये टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे इसको, ये फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी and derived physical quantity। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which is independent to each other। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर और ऑन एनीवन। एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं या किसी और पे डिपेंड नहीं करते। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो तीन है। मास, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ l से, एंड टाइम, जिसको t से रिप्रेजेंट। So mass, length and time are the three fundamental physical quantities। ठीक है, mass, length and time are the three fundamental physical quantities। Next है derived physical quantity। derived physical quantity क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। This is dependent physical quantity। physical this is dependent physical quantity on fundamental physical quantity। physical quantity
तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या हुए, ये डिपेंड होते हैं किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं, जो मास, लेंथ और टाइम है, ये सब पे डिपेंड होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग टू फंडामेंटल क्वांटिटी। ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को लाने के लिए या तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, 2 या 2 से अधिक, किसको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को। तो इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल स्पीड। क्या होता है स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ईटीसी, मोमेंटम, ये सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ये स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस इनटू टाइम हो रहा है, 2 फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, डिवाइड हो रहा है, वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करने से आ रहा है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो दिस इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, 3 होते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करते हैं किसके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। क्लियर है। और इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग 2 और मोर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, नोट कर ले, नोट कर लिए, ओके। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, तो हम बताएं कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कितना है, 3 है। तो मास, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M दे देते हैं, l, टाइम। अब देखो यूनिट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में देखने जा रहे हैं। ये वो 3 पार्ट्स है, CGS, इधर बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी और इधर बात कर लेते हैं यूनिट्स का। CGS, FPS, MKS, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ये यूनिट्स है। सीरियस में मास का यूनिट होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम, ठीक है। एफपीएस में मास का होता है पाउंड, पाउंड। और जो केक हम लोग खरीदते हैं ना, बोलते हैं कितना पाउंड का केक है, बोलते हैं। एंड एमकेएस में किलोग्राम,
किलोग्राम, केजी। केजी में के स्मॉल जी स्मॉल होता है ना। लेंथ में सेंटीमीटर सीएम। फुट, जिसको हम लोग फीट भी बोलते हैं, लेंथ को फुट, और इसको किलोमीटर, केम। टाइम को सेकेंड, एस बोलते हैं। इसमें भी सेकेंड, इसमें भी एस बोलते हैं, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी एस बोलते हैं। अब ये सीजीएस एक्चुअली में है क्या? तो इन सीजीएस यूनिट mass is measured in gram, length is measured in centimeter, and time is in सेकेंड। ठीक है। और ये जो सीजीएस है, ये कहां का सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम। नेक्स्ट है एपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। और ये जो है फ्रांस, ये कहां का है? फ्रांस का है। कहां का है? ये फ्रांस का है। सॉरी फ्रेंच, ये फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम है, और ये ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम in which mass is measured in pound, length is measured in foot, and time in सेकेंड। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं चीज कि टाइम जो है सीजीएस, एफपीएस या एमकेएस, ये तीनों में यूज हो रहा है सेकेंड ही। नेक्स्ट है एमकेएस, इसको भी ब्रिटिश का एडवांस सिस्टम बोला जाता है। ब्रिटिश एडवांस सिस्टम, ब्रिटिश एडवांस सिस्टम बोला जाता है। तो कोई भी मास को हम लोग 3 यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सीजीएस, एपीएस, एमकेएस। कोई भी लेंथ को हम लोग 3 यूनिट में मेजर कर सकते हैं, सीजीएस, एपीएस, एमकेएस। टाइम को सीजीएस, एपीएस, एमकेएस। और तीनों सिस्टम में टाइम का ऐसा यूनिट, टाइम का जो यूनिट होता है दैट इज सेकेंड ही होता है। नेक्स्ट मेरा टर्म है, पॉइंट है एसा यूनिट्स। इसको आप नोट कर ले जल्दी से। नोट कर लिए? ओके। सो 1960
जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिट्स हुआ था। जनरल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था? यूनिट पे हुआ था, जिसका थीम था कि एक ऐसा यूनिट का डेवलपमेंट किया जाए जो सारे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। एक ऐसा यूनिट का डेवलपमेंट किया जाए वो सारे कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश में, सिर्फ फ्रांस में, सिर्फ अमेरिका में, ऐसा नहीं, सारे कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस में बात आया द modified unit of MKS is SI unit known as system of international unit, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये क्या है? एमकेएस यूनिट का एक मॉडिफाइड फॉर्म, उसको एक्सेप्ट किया गया जो इस वर्ल्ड में फेमस है। अब अंडर ऐसा यूनिट क्या बोला गया कि मास को आप मेजर कीजिए केजी में, लेंथ को आप मेजर कीजिए मीटर में, और टाइम का जो मेजर करना है वो आप कीजिए सेकेंड में। ठीक है, मास को मेजर करना है केजी में, लेंथ को या डिस्टेंस को मेजर करना है मीटर में, और टाइम को मेजर करना है सेकेंड में। अब ये ऐसा ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, आप कहीं पे भी कोई भी कंट्री में चले जाइए, कोई भी चीज आप खरीदते हैं मास तो केजी में होगा, लेंथ अगर कोई भी चीज कपड़ा खरीदे और कोई भी चीज डिस्टेंस मेजर करते तो मीटर में ऐसा यूनिट हो गया, और टाइम सेकेंड में। मतलब कि ये तीनों जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है उसको एसआई सिस्टम ऐसा बोला है, और ये डेराइव फॉर्म किसका है? एमकेएस यूनिट का है। ठीक है, नोट कर ले, कर लिए नोट? ओके, सो we have written name of basic unit symbolic quantities। तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स हैं वो बेसिक यूनिट 7 बेसिक यूनिट्स हैं। अब इन्हीं 7 बेसिक यूनिट्स से हम लोग बहुत सारे यूनिट डिराइव करेंगे, एंड देन सप्लीमेंट्रीज क्वांटिटीज कुछ है जो 2 है। तो बेसिक यूनिट्स में लेंथ जिसको मीटर बोले हैं, सिंबल एम है, मास किलोग्राम है, केजी, टाइम को सेकेंड बोले हैं, एस, इलेक्ट्रिक करंट जो एम्पियर में मेजर होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, याद है? इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में मेजर करते हैं, उसका सिंबल के है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कैंडेला बोलते हैं, सीडी कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, उसको हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने डिस्कस किया। प्लेन एंगल, जो प्लेन एंगल है 2 डायमेंशन में, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल जो हम लोग 3 डायमेंशनल बात करेंगे। सॉलिड एंगल ये क्लास 11th मैथ्स में भी इसको डिस्कस करना है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो रेडियन उसको मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल एसए रेडियन। तो मैथ्स के चैप्टर 1 में भी इसको पढ़ना है, रेडियन एसए रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई रेडियन ऐसे बोलते हैं मैथ्स में। तो ये सब चीजें जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, जो आपको याद रखना चाहिए। तो
आप इसको नोट कर लें कॉपी में, और इसको आप याद रखें कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग होगा, इससे भी और इंटरेस्टिंग होगा। सो आई होप दैट आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो अब तक जो पढ़े हम लोग वो सब बेसिक चीज था, ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज जानना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं नेक्स्ट जो पार्ट में आएगा, दैट इज डायमेंशन एनालिसिस। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, ऐसा यूनिट लिखेंगे एंड देन डायमेंशन लिखेंगे, तो सब एनालिसिस हम लोग करेंगे डायमेंशन एनालिसिस में। सो बने रहे, नोट बनाते रहे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।